नमस्कार। तो आज हम लोग का प्रॉफिट लॉस का दूसरा दिन, दूसरी वीडियो है। और पहले वीडियो में हम लोगों ने 6 टाइप कवर कर लिया था। पहला था बेसिक, दूसरा था डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी, तीसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, चौथा था प्रॉफिट लॉस ऑन सीपी एसपी ऑफ आर्टिकल, पांचवा था क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, और छठा था बटरफ्लाई मेथड, इसमें लॉस इनकर्ड करके था। तो 6 टॉपिक हम लोग ने पहले लेक्चर में, जो पहली वीडियो थी उसमें कवर किया था। ये दूसरी वीडियो होगी। टोटल 13 टॉपिक थे, 13 टाइप थे क्वेश्चन के जो प्रॉफिट लॉस में बनते हैं, जिसमें हमने 6 कवर किया। तो सातवें से हम लोग शुरू करेंगे। तो सातवां टाइप है, चलिए शुरू करते हैं सातवें टाइप से। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 7, जो कि एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ऑरेंजेस आर बॉट एट 11 फॉर रुपीज 10। अगर कुछ संतरे हैं जो कि खरीदे जाते हैं, 11 संतरे खरीदे जाते हैं 10 रुपए में, और उसे सोल्ड किया जाता है 10 संतरे 11 रुपए की दर से। तब फिर टोटल गेन और लॉस या फिर लॉस परसेंट कितना होगा। मतलब कि अगर कोई 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है और उसके बाद 10 संतरे 11 रुपए में बेच देता है, तो उसको टोटल गेन या फिर लॉस परसेंट, अगर गेन हो रहा है तो कितना परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग को एक जगह पी, जो कि होता है प्राइस, प्राइस को इंडिकेट करता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। दूसरी जगह हो गया आर्टिकल, आर्टिकल जितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस होंगे और जितने नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे, जितने भी वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए, जो कि करेगा आर्टिकल को इंडिकेट। ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्या दिया हुआ है हम लोग को डेटा कि 11 संतरे खरीदता है 10 रुपए की दर से। ठीक है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 10। संतरे कितने खरीदे थे, 11। दूसरा डेटा क्या दे रखा है हम लोग को, 10 संतरे खरीदता है, 10 संतरे बेचता है 11 की दर से। ठीक है। तो 10 कितने रुपए कितने हो जाएंगे दूसरे डेटा में, 11। कितने संतरे बेचे हैं, नंबर 10। तो करना क्या होता है कि हमको इससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। करना क्या है कि हमारा सीपी जो है ये देता है प्राइस, और सेलिंग प्राइस देता है आर्टिकल। तो जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो देगा प्राइस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 10 से, तो कितना हो जाएगा, 100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100। और सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा जब हम 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, जो कि हमें आर्टिकल देता है। तो 11 से 11 बार 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 आएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस देता है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस देता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के देखिए, करना देखिए आगे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि ऑरेंजेस को इतने में खरीदा है, इतने में बेचा है। आगे क्या आएगा कि इतने में खरीदा है, एक और डेटा देगा कि इतने में, जैसे 11 संतरे 10 में खरीदा है, 12 संतरे 20 में खरीदा है। फिर तीसरा डेटा देगा कि तीसरे डेटे में उसको बेचेगा। तो वो दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी इस तरीके में देखते हैं कि मेरा सीपी निकल के आ गया है 100, और सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है 121। तो पूछ रहा है कितने का उसको लाभ या फिर हानि, मतलब गेन या फिर लॉस परसेंट हुआ है। तो साफ साफ दिख रहा है, खरीदा 100 में है, बेचा 121 में है, तो हमको हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है, कितना गेन हुआ है, 100 में खरीदा 121 में बेचा, तो कितने का गेन, 21 का गेन हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 21 रुपीज का गेन हुआ है। ठीक है। कितने पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, मतलब हमें 100 पे गेन हुआ है। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तब फिर जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तब फिर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 डायरेक्ट कट गया, तो बचा कितना, 21। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमको, 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन होगा टाइप नंबर 7 का। जैसे जैसे हम लोग टाइप बढ़ा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के आ रहे हैं। उतना भी टफ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आसान होगा। शुरू में जब हम पढ़ते थे तब ये सब क्वेश्चन बहुत टफ लगता था। इसको हम क्या करते थे कि नोट्स बना लिया, क्वेश्चन कॉपी में लिख लिया, तो उसको हम ऐसे पढ़ते थे, एक बार देख लेते थे, रात को सोने से पहले एक बार बस क्वेश्चन हर टाइप का एक बार से देख लेते थे। धीरे 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 वो दिमाग में रट चुका है एकदम से, कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का, या प्रॉफिट लॉस जितना भी चैप्टर पढ़ा हूँ कहीं से भी आता है,
तुरंत दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये टाइप तो मैं पढ़ चुका हूँ, तुरंत धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं, शुरू में हम भी टेंशन लेते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अपने आप धीरे धीरे याद हो गया है सब, रट गया है। तो चलिए पहला टाइप हो गया, फिर से समझा देते हैं कि इफ ऑरेंजेस आर बॉट एट 11 फॉर रुपीज 10, अगर 11 संतरे 10 में बेचे गए, 10 में खरीदे गए, 11 संतरे, जो हमने आर्टिकल का नंबर होगा वो यहाँ लिखेंगे इस तरह, यहाँ लिख दिया ए डाल के आर्टिकल, प्राइस डाल के पी, यहाँ पे प्राइस कितना था 10, यहाँ पे लिख दिया। दूसरे में बेचा किसने, कितने में उसने, 10 में 11, मतलब 10 संतरा 11 रुपए में बेचा, प्राइस क्या था 11, यहाँ पे लिख दिया। खरीदा कितने में था 10 में, 10 यहाँ लिख दिया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्राइस हमेशा सीपी देता है, तो जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये 100 हो जाएगा। 100 जो है प्राइस जो है वो हमेशा सीपी देगा, और जो आर्टिकल है वो हमेशा आपको सेलिंग प्राइस देगा। तो जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्टिकल 121 देगा, तो मतलब 100 में खरीदा 121 में बेचा, तो पूछा था गेन या फिर लॉस परसेंट, तो साफ साफ दिख रहा है 100 में खरीद के अगर कोई 121 में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट हमने वहां से निकाल लिया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 121 बेचा मतलब 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 21 ऊपर लिख के नीचे बटे कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में खरीदा था 100 रुपए में, बटे 100 कर दिया। और परसेंट निकालने के लिए हम इंटू 100 करते हैं, तो जब इंटू 100 कर देंगे तो 100 से 100 कट ही जाएगा उधर, 100 से 100 कटेगा तो 21% हमको प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया टाइप 7 का पहला क्वेश्चन। अब चलिए टाइप 7 के हम लोग दूसरे क्वेश्चन, टाइप नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप नंबर 7 खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइप नंबर 7 पे सिर्फ दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 हमने बता दिया आपको, टाइप 2 जो मैं पहले क्वेश्चन में बोल रहा था जिसका जिक्र कर रहा था वो ऐसा क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ टाइप 7 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे टाइप 8 पे। तो टाइप 7 का क्वेश्चन देखते हैं, बोल क्या रहा है कि ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11 फॉर 10। सबसे पहले बोला था कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा सिंपली हम लोग को क्या करना है, पहले पी लिख लेना है, फिर ए लिख लेना है। पी जो हमारा प्राइस को इंडिकेट करेगा, ए जो हमारा आर्टिकल को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले पी जो कि प्राइस को इंडिकेट करेगा, दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं ए जो कि हमारा आर्टिकल को इंडिकेट करेगा। प्राइस को पहले लिखना है, आर्टिकल को बाद में लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या बोल रहा है, आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10। कोई एक पर्सन है जो एक कुछ आर्टिकल को 11 आर्टिकल 10 मतलब कि 10 रुपए की दर से खरीदता है, एंड बॉट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, और सेम जितने आर्टिकल वहां खरीदे हैं, जिस दर से यहाँ खरीदा उसी दर से यहाँ, उस दर से नहीं खरीदा, उस 9 for 10, 9 आर्टिकल 10 रुपए की दर से खरीदा है। दर चेंज है लेकिन आर्टिकल क्या बोला, द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल वहां खरीदे उतने आर्टिकल यहाँ भी खरीदे हैं, लेकिन 9 आर्टिकल 10 रुपए की दर से खरीदे हैं, ठीक है। दोनों जगह खरीदे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, एक जगह खरीदा दूसरी जगह तुरंत बेच दिया था, तो हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल लिया था। लेकिन अब क्या दिया है, एक जगह खरीदा दूसरी जगह फिर खरीदा, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, लेकिन दर जो है चेंज है। और बोल रहा है एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट 1 for ₹1, और सभी स्टॉक को 1 for ₹1 के दर से बेच देता है। तो उसको प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हुआ है उसको कितना परसेंट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट, और लॉस हुआ है तो कितना परसेंट उसको हुआ है। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या था कि पहले डायरेक्ट दे दिया था इतने दर पे खरीदा है, इतने दर पे बेचा है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते थे दोनों, और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीपी और एस किया जाता था, हम लोग अपना प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं करना है। अगर आपको दो डेटा दिया होगा खरीदने का, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले प्राइस आपको लिखना है, जैसे पहले करते थे। प्राइस हमको 10 रुपए लिखा है, सबसे पहले डेटा में 10 रुपए का प्राइस है, तो यहाँ 10 लिख लिए। दूसरे में पहले डेटा में आर्टिकल कितना है, 11 आर्टिकल है। फिर दूसरे डेटा में क्या हुआ है, खरीदा ही है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल इस वाले डेटा में खरीदार से खरीदा गया है उसी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल को यहाँ भी खरीदा गया है, लेकिन 9 आर्टिकल 10 रुपए के दर से। तो प्राइस क्या है 10, आर्टिकल क्या है 9। तो भाई अगर सेम जितने आर्टिकल यहाँ खरीदे गए हैं उतने आर्टिकल यहाँ भी दूसरे नंबर भी खरीदे गए हैं, तो हम इसको करेंगे सेम। अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया होगा इस तरीके से, तो क्वेश्चन बनना मुश्किल है, इसमें फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर सेम नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं देगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। सेम नंबर ऑफ आर्टिकल जरूर देगा, अगर अगर दो डेटा दिया होगा आपको निकालने के लिए तो हमेशा सेम नंबर ऑफ आर्टिकल जरूर दिया होगा। तो अब हमें क्या करना है कि आर्टिकल को करना है सेम, क्योंकि आर्टिकल तो सेम था। तो आर्टिकल सेम करने के लिए हम यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 9 से, ठीक है, ऊपर नीचे अपोजिट जो मतलब जितने भी डिजिट है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 99 हो जाएगा, यहाँ भी 99 हो जाएगा, मतलब आर्टिकल हमारा हो जाएगा सेम।
लेकिन हम यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो हमें भी यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, और अगर हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस में भी। अब हमारा प्राइस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 90, और ये नीचे वाला प्राइस निकल के आएगा 110। ऊपर का आर्टिकल यहाँ 99 आ जाएगा, और ये भी 99 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल हमारा बोला था सेम है, तो आर्टिकल हमने कर दिया सेम। अभी देखेंगे, देखिए जब आप खरीद एक चीज खरीद के दूसरा बेच रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। सीपी निकल आता है, एसपी निकल आता है, डायरेक्ट हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब आप खरीद नहीं रहे हैं, आप दोनों चीज, सॉरी आप बेच नहीं रहे हैं, पहले क्वेश्चन में कहता खरीद के बेच रहे थे, अभी क्या करना है कि दोनों खरीद रहे हैं, बेचना नहीं है, बेचना तो अभी बाद में है, बेचना तो अभी एक के इधर से बाद में बेचेंगे, लेकिन अभी हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो खरीद रहे हैं, तब हम लोग को खरीदने के लिए पहले प्राइस निकालना पड़ेगा, आर्टिकल निकालना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा खर्च हुआ, कितना आर्टिकल हमने खरीदा है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। अगर दोनों डेटा खरीदने का है तो हम उसे जोड़ देंगे। अगर एक डेटा डेटा खरीदने का होता, दूसरा बेचने का होता, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सीपीएसपी निकलता, डायरेक्ट हम वहां से अपना परसेंट निकालते, जो भी पूछता वो निकालते। लेकिन अभी यहाँ पर दो डेटा दे रखा है जो कि हमें सीधा खरीदना ही खरीदना है, तो खरीदना है तो दोनों डेटा निकल गया खरीदने का। अब हम इन दोनों को देंगे जोड़। कैसे जोड़ेंगे, 110 और 90 हो गया 200, मतलब प्राइस हमारा लगा है 200, और 99 99 हो गया दोनों, आर्टिकल 198, मतलब 200 रुपए में 198 आर्टिकल खरीदा गया है दोनों को मिला के। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको करेंगे बंद। अब हम यहाँ लिखते हैं फिर से पी मतलब प्राइस, और ए मतलब हमारा आर्टिकल, कितने में खरीदा, कितना आर्टिकल खरीदा, कितने रुपए में खरीदा। प्राइस हमारा निकल के आया था 200। आप चाहेंगे तो इसके नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इधर बना के कर रहे हैं, आप इसके नीचे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 200, और आर्टिकल कितना है हमारा 198। अब देखिए, अब बेचा कितने में गया है, अब आ गया ना, आप निकालने वाला आ गया। बेचा कितने में गया, एक फॉर एक, पहले हम रुपए लिखेंगे, कितना रुपए है 1 रुपए में, प्राइस की जगह पे 1 लिखेंगे। आर्टिकल कितना है 1, तो 1 की जगह पे 1 लिखेंगे। तो अब हमारा सीपीएसपी कैसे निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सीपीएसपी कैसे निकलेगा। हमने पहले बताया था कि अगर खरीद रहे हैं वो एक, और दूसरा डेटा बेचने के लिए दे रखा है, तो कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकलेगा। और दो डेटा अगर सिर्फ खरीदने खरीदने का अगर होगा तो जोड़ के निकलेगा। लेकिन अगर एक खरीदना एक बेचना होगा तो अब कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को बोला था, ये प्राइस क्या करता है, सीपी देता है, और आर्टिकल क्या देता है, सेलिंग प्राइस देता है। तो जब 1 से 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो सीपी कितना आएगा, 200 आ जाएगा। और जब एक को 198 से करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 198 आएगा। मतलब हमारा एसपी आ गया है 198, और सीपी आ गया है 200, जिस तरह ये दिखता है, ठीक। अब 200 कोई खरीद रहा है और 198 में बेच रहा है, तो बताइए गेन होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। कितने रुपए का, 2 रुपए का लॉस होगा। तो परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है, तो इधर थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए अभी करना क्या है कि कितने का लॉस हुआ है, 200 में खरीद के 198 में बेचूंगा अगर, तो कितने का लॉस होगा, 2 रुपए का। ठीक है, कितने पे, कितने पे मतलब कितने में खरीदा गया, उस पे परसेंट निकलता है। खरीदा कितने में गया है, 200 में खरीदा गया, तो 2/200। परसेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से 2 बार में जाएगा, 2 से ये जाएगा, तो कितना आया, 1। कितना परसेंट का लॉस हुआ है हमको, 1% का लॉस हुआ है इस पे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन, देखिए टाइप नंबर 7 था, टाइप नंबर 7 में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक पहला आपको बता दिया हमने कि डायरेक्ट आपको बताएगा कि इतने दर से इतने कितना आर्टिकल खरीद लिया है, और इतने की दर से इतना बेच दिया है। तो सिंपल होता है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप डायरेक्ट तुरंत लिखोगे ऊपर नीचे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीपी आपका निकलेगा, एसपी आपका निकलेगा, आप डायरेक्ट आंसर ले आओगे, परसेंटेज जो भी पूछेगा। लेकिन अगर आपको दो डेटा देगा, जैसे इस तरह इस बार दिया था, तो उसमें सेम नंबर ऑफ आर्टिकल जरूर देगा। और मान लीजिए सेम नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं देता है, तो आप डायरेक्ट डेटा लिख के आप उनको ऐड कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं होगा तो आपको आर्टिकल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, आप बिना इक्वल करे आप ऐड करके सीधा निकाल के, उसके बाद फिर जितने में आपको बेचने को कहा गया है, आप उसको यहाँ पे अलग लिख के, जैसे जो आपका प्राइस और वो निकला उसका अलग लिख के अपना नीचे, वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीपी और एसपी निकाल के, और जो भी पूछ रहा है वो आप निकाल सकते हैं।
तो ये हो गया टाइप नंबर 7 का 2। तो अब चलते हैं टाइप नंबर 8 की तरफ। तो टाइप नंबर 8 जो है थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 8 देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने टाइप नंबर 8 पे। टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन बनता किस तरह है ये देख लीजिए। बोल रहा है ए शॉपकीपर बॉट, एक शॉपकीपर खरीदता है 40 पीसेस ऑफ एन आर्टिकल एट रेट ऑफ 50 पर टाइम। मतलब कोई एक शॉपकीपर है जो कि 40 आर्टिकल खरीदता है 50 रुपए की दर से, मतलब एक आर्टिकल 50 रुपए का। ठीक, ही सोल्ड 35 पीसेस विद 20% प्रॉफिट। मतलब अब वो 35 आर्टिकल जो है 20% की प्रॉफिट पे बेचता है। एंड रिमेनिंग एट 10% लॉस, और रिमेनिंग जो है वो 10% की, मतलब कि जो रिमेनिंग अगर 35 बेचा 40 खरीद के तो मतलब 5 बचा। तो रिमेनिंग एट 10% लॉस, और रिमेनिंग को वो 10% के लॉस पे बेचता है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या है? तो उसका जो भी प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल उसका परसेंट क्या है? तो देखिए दो तरीके से क्वेश्चन लगेगा। एक लगेगा आपका बेसिक, तो बेसिक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम बताएंगे बेसिक भी। और बेसिक के अलावा लगेगा आपका जो आपको अप्रोच लेनी है वो सीजीएल वाली, जो शॉर्ट करना है आपको, शॉर्ट फॉर्म में कितनी जल्दी हम क्वेश्चन कर लें, जो हम सीजीएल में यूज करेंगे। क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है आपको बेसिक नहीं करना है, आपको सीधा शॉर्ट फॉर्म की ही तरफ जाना है। बताऊंगा मैं दोनों, लेकिन पूरा ट्राई कीजिए। क्योंकि पहले मैं भी बेसिक ही करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ गया। जैसे जैसे आप जब मॉक दोगे अपना, तब आपको लगेगा कि नहीं यार इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, हमको शॉर्ट ट्रिक अपनानी ही पड़ेगी, और शॉर्ट ट्रिक ही आपको बाद में आसान लगेगी और समझ में भी आएगा। तो पहले बेसिक बताते हैं, बेसिक बच्चे करते क्या हैं। जैसे उसने 50 आइटम खरीदा, 40 आइटम खरीदा 50 रुपए की दर से, तो एक आइटम तो पूरा टोटल कितने खरीद लेगा वो, कॉस्ट प्राइस का टोटल कितने का आ जाएगा? 15। जल्दी जल्दी बताऊंगा बेसिक, उसके बाद आराम से आपको डिटेल में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अगर वो खरीदता है 520 मतलब 2000 में वो 40 आइटम खरीदता है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है ही सोल्ड 35 पीसेस विद 20% प्रॉफिट। तो भाई अगर उसने 35 पीस को 20% की प्रॉफिट से बेचा, तो 35 पीस कितने में खरीदे रहे होंगे? अगर एक 50 में है तो 35 कितने में खरीदे रहे होंगे? 1050 में। क्योंकि 35 को आप 50 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका हो जाएगा ये 1050। तो 35 पीस के लिए सीपी कितना आ जाएगा? जो 35 पीस के लिए आपका आ जाएगा 1050। तो उसने इसको बेचा है 20% की प्रॉफिट में, मतलब ये अपने आप का 120 हो गया है। ठीक है, अपना आप कुछ लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ जीरो से जीरो कटा, मतलब 105 इंटू 12, ये हो गया हमारा 210। 1050, 210, 0621, 1260 रुपए उसका हो गया है यहाँ पे। ठीक, मतलब कि वो 1050 में लेके 1260 में बेच दे रहा है। अब रिमेनिंग 5 को उसने 10% की लॉस पे बेचा है। तो रिमेनिंग 5 हमारा कितना बच गया भाई? रिमेनिंग 5 का सीपी कितना आएगा? 5 गुणे 50, एक अगर 50 में खरीदा तो 5 इंटू 50 करोगे तो आ जाएगा 250। तो मतलब उसका जो रिमेनिंग 5 का था वो 250 सीपी आ गया उसका। उसने उसको 10% की लॉस पे बेचा है, मतलब कि ये 250 अपने आप का 90% बचा भाई। 10% लॉस हो गया तो मतलब अपने आप का ये 90% बचा है। तो 90/100 कर देते हैं। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो हमारा 1250 में से जब 25 नाइन फाइव जब 45, फोर कहीं 225, तो हमारा 225 आ जाएगा इसका। मतलब इतने में 225 में उसने 5 आइटम को बेचा, खरीदा 250 में था, 25 का नुकसान हुआ। टोटल सीपी, जो पूरा आइटम खरीदा था उसने 2000 में खरीदा था, टोटल बेचा कितने कितने में उसने? एक को बेचा 1260, सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा 105 गुणे 12 जब आप करेंगे। हाँ ठीक है, टोटल बेचा कितने में उसने? 1260 प्लस 225, मतलब कि 1260 में अगर 225 जोड़ देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, इतने में उसने बेचा था। तो फिर आप लोग यहाँ से जितना भी बेचा होगा इसने, 1260 प्लस 225, यहाँ जितना भी आएगा, फिर आप देखोगे कितना कम है या कितना ज्यादा है, उस हिसाब से आप ना इसमें लगाओगे। तो ये हो जाएगा बेसिक, जो कि बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हमें बेसिक नहीं जाना, हम लोग को अपनाना है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड की हम लोग जल्दी इसको खत्म करें। इतना टाइम नहीं होता है, पेपर मॉक दोगे आप, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में कि आप
इतना देर तक आप मल्टीप्लाई करो और ये सब झंझाल करो। ठीक है, तो हम अपना बेसिक पे जाते हैं। सबसे पहले बेसिक करेंगे, परसेंट निकालना है प्रॉफिट का उसको। इसको रेस करते हैं, बेसिक पे आता है। बेसिक में हमें ऐसा करना है, सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले करना क्या है कि हमको पहले डेटा लिखना है। डेटा कितना दिया हुआ है, फिर हमको लिख लेना है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट पी या फिर एल परसेंट। ठीक है, तो डेटा क्या दिया है, अब इसको भूल जाइए, 40 को भूल जाइए, यहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं, 40 और 50 से कोई लेना देना नहीं। डायरेक्ट हम कहेंगे ही सोल्ड 35 पीसेस, मतलब कि पहला डेटा क्या है, 35 का दिया हुआ है। 35 पीसेस विच 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस में हम आएंगे तो इसके नीचे हम लोग 20 आगे इसके प्लस लगा देंगे, 20% का प्रॉफिट। अब बोल रहा रिमेनिंग एट 10% लॉस। अब 40 खरीदे थे, 35 बेच दिया है, तो कितने बच रिमेनिंग हुआ, 5। तो 5 को 10% का लॉस में बेचेगा, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे -10%। अब इसको लगा देते हैं यहाँ पे लाइन। अब हम क्या करेंगे कि डेटा को हम लोग ऊपर कट कर सकते हैं रेशियो में, डेटा हमेशा रेशियो में होता है, तो आप इसको कट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट लॉस परसेंट को कभी नहीं कट कर सकते हैं। बट डेटा हमेशा रेशियो में होता है, तो उसको आप कट कर सकते हैं। कट करना हो करिए, नहीं करना हो नहीं करिए, लेकिन कैलकुलेशन होती है आसान। और सीजीएल में हमें आसान कैलकुलेशन और जितना टाइम बच सके वो हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर अगर ये रेशियो में था डेटा तो हम उसे कट कर देंगे। ये 5 से एक बार में कट गया, 5 से 7 बार में कट गया, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 7। अब हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा आसान। अब करते क्या है कि आपस में ऊपर नीचे इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस में है। तो 20 प्लस में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा। तो प्लस 140, प्लस 140 हो गया। अब 10 को जब 1 से करेंगे तो आएगा 10, लेकिन 10 हमारा है माइनस में, तो वो हमारा कितने आ जाएगा, -10। और टोटल डेटा अपॉन में करते हैं, अपॉन में टोटल जितना भी डेटा होगा वो अपॉन में आएगा। तो हमारा परसेंटेज निकलता है कि लॉस हुआ है फिर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि 140 में जब 10 माइनस होगा तो 130 आएगा, तो हमारा प्रॉफिट ही होगा। अगर माइनस में आता तो फिर लॉस होता। लेकिन अभी प्लस ज्यादा है, माइनस कम है, माइनस करेंगे तो 130 प्लस में रहेगा, तो हमारा प्रॉफिट ही हुआ है। तो अपॉन में हम इसके क्या लिख देते हैं, जो भी डेटा जितना डेटा दिया होगा, 7 1 8, 8 हमारा टोटल डेटा दिया हुआ है, तो अपॉन 8 कर देंगे। कोई 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आता है परसेंट में। यहाँ पे देखो 140 में से जब 10 जाएगा तो कितना होगा, 130 बचेगा। 130 लिखा, अपॉन में डेटा कितना था, 8 था। इसको हम कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 16.25। 16.25% का उसको हो जाएगा प्रॉफिट यहाँ पे। तो ये है हमारा शॉर्टकट, इसी शॉर्टकट को अपनाना है। बेसिक से नहीं जाना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर बेसिक बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तब फिर आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा और बेसिक ही काम आएगा। तो देखिए हुआ क्या है, फिर से एक बार समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टाइप इसी का दूसरे क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 8 के। देखो हुआ क्या है कि भाई 40 आइटम उसने खरीदे 50 की दर पे, उसको भूल जाओ, इसमें हमें उसका कोई काम नहीं है। पहले हम लिखेंगे डेटा, फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस परसेंट, कि कितने का प्रॉफिट हुआ है कितने का लॉस हुआ है परसेंट में। डेटा हमारा क्या था, 35 को उसने बेचा 20 के प्रॉफिट में, 35 को हमने बेचा 20 के प्रॉफिट में, प्लस 20% हमने नीचे लिख लिया प्रॉफिट लॉस परसेंट में, और ऊपर डेटा में 35 लिख लिया। फिर बोला रिमेनिंग को जो है उसने 10% के लॉस में बेचा, तो अगर 40 खरीदा है और 35 बेच दिया है तो रिमेनिंग कितना बचा, 5 बचा। तो 5 को उसने -10, अगर लॉस होगा तो हम -10 में लिखेंगे, -10% के लॉस में बेच दिया है। अब करना क्या होता है कि डेटा जो है हमेशा रेशियो में होता है। रेशियो मतलब अपॉन में, अपॉन में आप ऊपर नीचे कट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो डेटा में भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो 5 से एक बार में चला गया ये, और 5 से 7 बार में चला गया ये, मतलब कि 7:1 के फॉर्म में डेटा हमारा बन के आ गया रेशियो में। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को हमने 20% के प्रॉफिट में बेचा है, तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। तो हम प्लस 140 लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। और एक को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 10 को हम माइनस में लेंगे क्योंकि हमें नुकसान हो गया है।
तो -10 हम यहाँ लिख देंगे। तो 140 में जब 10 जाएगा तो 130 बचा। 130 को टोटल डेटा से डिवाइड करते हैं तो हमारा परसेंट निकल के आता है, या फिर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो जब हम टोटल डेटा कितना था, डेटा हमारा था 7, क्योंकि हमने रेशियो में इसको कट कर लिया है। अगर ना कट करते, आप अगर ना कट करते और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो 35 + 5 40 लिखते, और ये जो नंबर है ये बड़ा हो जाता, तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती, क्योंकि आप जब 35 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर बड़ा हो जाता। तो इसलिए उसको आसान करने के लिए हमने रेशियो को कट कर लिया है। तो जब डेटा टोटल कितना दिया हुआ है, 7 1 8 8 डेटा दिया हुआ है, तो उसको आप जब कट करोगे 16.25%, मतलब हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये कैसे पता करेंगे? ये ऐसे पता करेंगे कि अगर ये नंबर +140 -110, ये नंबर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तब हम प्लस प्रॉफिट हुआ है। अभी यही -140 होता और +110 होता तो हमारा -130 आता, तो हमें नुकसान हुआ होता, हम जान जाते कि हमको यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव है तो हमें परसेंट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछा था तो 16.25% हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो है टाइप नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि a person bought some articles and he sold 1 by 3 articles at 14% profit, 3 by 5 articles at 17.5% profit, and rest at 20% profit. तो फिर उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? हेलो। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, जैसे इसमें अभी डेटा दिया नहीं है कि जैसे इतना डेटा दिया है इतना, कि हम अब डेटा के नीचे प्रॉफिट परसेंट निकालने, डेटा आपको दिया नहीं हुआ, आपको लग रहा है डेटा नहीं दिया, लेकिन डेटा दिया हुआ है। डेटा दिया नहीं है लेकिन हम लोग खुद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें दिया हुआ है, एक बहुत लोग घबरा गए होंगे 1/3 और 3/5 देख के कि भाई डेटा कहाँ गया। प्रॉफिट तो दे रखा है, लेकिन जिसके नीचे परसेंट लिखेंगे, जैसे डेटा है इधर और प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो बहुत लोग सोचेंगे कि भैया दे तो रखा है प्रॉफिट लॉस, लेकिन डेटा तो 1/3 में है, कैसे निकालेंगे? तो ये बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। देखो, बहुत लोग 100 मान के निकालते हैं कि हम 100 मान लिए तो 1/3। अब देखो फंसाता कैसे कि 100 मानोगे, ठीक, 100 मान लिया तो 1/3 है, 1/3 करोगे तो 33.333 आ जाएगा। तो ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ फंसना नहीं है, आपको इस तरह नहीं करना, 100 मान के नहीं करना है। करना क्या है कि आपको जितना भी बाई में वैल्यू दी है, जैसे 1/3 दी है और 3/5 दिया है, तो आपको यहाँ साइड में 1/3 और 3/5 को लिख लेना है, ठीक। और तो कुछ दिया नहीं, क्योंकि बाकी जो बचे हुए हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है आर्टिकल को बेचता है 1/3 आर्टिकल जो है 14% प्रॉफिट में बेचता है, 3/5 आर्टिकल 17.5% में प्रॉफिट में बेचता है, और जो बचे हुए हैं, मतलब इन दोनों को बेचने के बाद जो बचे हुए हैं उनको 20% में बेचता है। तो भाई नंबर में जो अपॉन वैल्यू थी हमें दो ही दी हुई थी, कौन कौन सी? 1/3 और 3/5। तो हमें डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डेटा निकालने के लिए जितनी भी वैल्यू अपॉन में दी है, अगर यहाँ 75 वैल्यू दी होती है अपॉन में, 100 वैल्यू दी होती, या फिर 5 दी होती, 4 दी होती, 3 दी होती, हमें उससे नहीं मतलब। अभी के लिए 2 वैल्यू दी है, तो अभी के लिए अगर 2 वैल्यू दी है तो हमें डेटा निकालना है। टोटल डेटा कितना होगा? तो वो होगा हमारा इनके न्यू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 15, मतलब कि हमारा टोटल डेटा आ जाएगा, हम मान लेंगे 15 है। टोटल डेटा हमने 15 मान लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने ऊपर लिख दिया 15, ठीक है। अब बोल रहा है, अब हम 15 मान चुके हैं, मेरा डेटा आ चुका है। अब बोला ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल, ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट 14% प्रॉफिट। मतलब जितना भी डेटा था उसका 1/3% उसने 14% के प्रॉफिट में बेचा है। तो हमारे पास टोटल डेटा कितना है? 15 डेटा है। तो 15 डेटा है तो उसने 1/3% कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है? 14% पे। तो इसका 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 अगर हम इसका 15 का कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो जब 5 हो जाएगा 1/3, मतलब 1/3 मतलब उसको 3 से डिवाइड कर देना, तो 5 हो जाएगा, मतलब 5 डेटा उसने 14% की प्रॉफिट, मतलब +14 की प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। +14 हमने लिख दिया नीचे। अब बोल रहा है 3/5 आर्टिकल एट 17.5% प्रॉफिट। तो 15 का 3/5 कितना होगा? मतलब कि 3 × 3/5, ये होता है 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 से 3 बार में कटेगा, 3 × 3 = 9, मतलब उसने 9 डेटा जो है वो कितने में? 17.5 के प्रॉफिट में बेचा है।
तो यहाँ भी हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है एंड रेस्ट एट 20% प्रॉफिट, मतलब बचे हुए को 20% का प्रॉफिट में बेचा है। तो भाई कितना बचा है? डेटा हमारे पास टोटल 15 हमने निकाला है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके, ठीक। 5 इधर 9 इधर तो बेच ही दिए हैं, 9 5 14। थोड़ा सा वीडियो एरर हो गया था। तो अभी हम लोग कहाँ पे थे कि जैसे हम लोग ने डेटा निकाल रखा था 15, ठीक है। 15 डेटा निकाल रखा था। तो भाई 5 को 3/5 मतलब 15 का 15 का 1/3, 1/3 को उसने 14% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो 15 का 1/3 कितना होता है? 5 होता है। तो 5 को उसने 14% के प्रॉफिट पे बेचा। फिर उसके बाद बोला 3/5 आर्टिकल को 17.5 के प्रॉफिट पे बेचा। तो 15 का 3/5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाला 15 गुणे 3/5 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 को उसने बेचा 17.5 के प्रॉफिट पे। अब बचा, फिर बोला रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ, बचा कितना? जब 9 यहाँ पे बेच दिया, 5 यहाँ पे, तो बचा एक। तो एक आर्टिकल को उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो हम लोग क्या करते थे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए? क्या करते थे कि हम लोग इसको करते थे मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेशन के लिए कि डेटा जो है, अगर डेटा रेशियो में है और कट रहा है, क्योंकि डेटा हमेशा रेशियो में होता है, वो कट रहा है तो हम काट देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी डेटा कोई भी कट नहीं रहा है, तो हम लोग नहीं काट सकते। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सबसे पहला मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये 14 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 70। 70 प्लस में रहेगा, ये याद रखना है। 17.5 है, 17.5 को जब 9 से करेंगे तो 157.5 होगा, ये भी प्लस में। और 20 को 1 से करेंगे तो ये भी प्लस में होगा, +20। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारे डेटा, डेटा अपॉन में रखते हैं, डायरेक्ट परसेंट डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट आता है। डेटा हमारा कितना है? 15 है, टोटल डेटा हमने 15 निकाल रखा है। इसको हम ऐड कर देंगे तो 247 पॉइंट, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 247.15 अपॉन डेटा क्या है 15। इसको डिवाइड करेंगे तो 16.25%, ये हमें प्रॉफिट हो रखा है। 16.25% का प्रॉफिट होगा। फिर से समझा देता हूँ मैं। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि 1/3 और 3/5 ऐसा करके आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तब वो करना क्या है, सिंपली कि 1/3 और 3/5 जो भी आपको बटे में दिया हुआ है उनको एक तरफ लिखना है या फिर अपने मन में ही सोच लेना है। जैसे 1/3 के नीचे 3 आता है, 3/5 के नीचे 5 आता है, और कोई भी एक डेटा दे दिया होता है 5/3 तो नीचे 3 आता है, ऐसे। अब करना क्या है कि आपको जो उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है उनको मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका डेटा हो जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं टाइप नंबर 8 के आखिरी क्वेश्चन पे, जो इस तरह का क्वेश्चन है। एक बार ही आपको पहला क्वेश्चन क्या मिला था कि डायरेक्ट आपको डेटा दिया रहेगा, आपको प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दिया रहेगा, आप ओवरऑल निकाल लोगे। दूसरे में क्या हुआ कि आपको न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, मतलब सॉरी माफ कीजिए, आपको अपॉन में दिया रहेगा, उसमें आपको कैसे डेटा निकालना है, उसके बाद कैसे करना है, वो हो गया। और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें, इस कॉन्सेप्ट पे, कि भाई आपको डेटा ना ना अपॉन में दिया रहेगा, ना किसी चीज पे दिया रहेगा, बस आपको निकालना रहेगा। आपको एक दोनों डेटा मिला के दिया रहेगा, और आपको दोनों परसेंटेज प्रॉफिट दिए रहे हैं या फिर लॉस परसेंट दोनों दिए रहेंगे, और ओवरऑल दिया रहेगा। इनमें से अगर ओवरऑल नहीं दिया रहेगा तो नहीं निकल पाएगा। ये तीनों अगर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट नहीं देगा, जैसे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इसमें 15% दिया है, नहीं निकलेगा। क्वेश्चन बोल के रहा है, पहले वो समझते हैं। अरविंद है 650 किलोग्राम ऑफ व्हीट, अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, ये हमारा क्या होगा, डेटा हो गया, पूरा डेटा हो गया। ए पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 9%, उनमें से कुछ पार्ट को वो 9% के प्रॉफिट परसेंट, 9% प्रॉफिट पे बेच देता है, कुछ पार्ट को नहीं पता हमको वो पार्ट, और बचे हुए को 19% प्रॉफिट पे बेचता है, वो भी हमें नहीं पता है, वो भी वो 19% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो उसको ओवरऑल टू गेट ओवरऑल 15% प्रॉफिट, तो उसको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो जाता है। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट अरविंद सोल्ड एट 9% प्रॉफिट, तो जो उसने व्हीट 9% के प्रॉफिट पे बेचा था वो कितना था, चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे हम डेटा, डेटा उसके नीचे लिखेंगे हम अपना प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, ठीक है। तो डेटा हमको पता ही नहीं है, तो हम डेटा को मान लो उसने पहले पार्ट को 9% प्रॉफिट पे बेचा,
पहले को हम 9% लिख देते हैं प्लस प्रॉफिट बेचा, दूसरे को उसने 19%, तो हम प्लस 19% लिख देते हैं। ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई डेटा 650 है टोटल, लेकिन हमको तो पता नहीं पहला कौन सा दूसरा कौन सा है। तो हम पहले को अगर एक्स मान लें, ठीक है, पहले को हमने मान लिया एक्स, मतलब चलो डेटा वन एक्स था, मतलब एक्स को उसने 9% बेचा, तो फिर डेटा टू क्या हो जाएगा, 650 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई मान लो मेरे पास 650 किलोग्राम गेहूं है, तो अगर मान लो हम मान लेते हैं एक लड़का है आलोक, और एक लड़का है फैजान, और एक लड़का है नवल। ठीक है। तो आलोक जो है, आलोक फैजान बेच रहे हैं किसको, नवल को। आलोक के पास आलोक और फैजान के पास मिला के 650 किलोग्राम गेहूं है नवल को बेचने के लिए। और आलोक को अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक्स माना, मान लो अगर आलोक 50 किलोग्राम बेचता है, तो फैजान कितने में बेचेगा, 650 में 50 माइनस करोगे, 600 में बेचेगा। किसको, नवल को। ठीक है। जैसे हम मान लो पहले को एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा कितना, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 650 माइनस एक्स, उससे घटा देंगे, 650 माइनस एक्स हो जाएगा ये दूसरा पार्ट हमारा। ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या थे कि हम इनको मल्टीप्लाई करके, पहले हम लोग को क्या डेटा मिल चुका है हम लोग का, ठीक। अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 को x से कर दोगे तो 9x हो जाएगा, प्लस में रहेगा। और 19 को 650 से करोगे फिर माइनस, देखो 19 को जब 650 से कर दोगे तो हो जाएगा ये, आ, लिखते नहीं, पहले 19 को ऐसे लिखते हैं, 19 को 650 माइनस एक्स अपॉन में डेटा कितना है हमारा, डेटा है हमारा टोटल 650, टोटल डेटा हमारा 650 है। भाई ऊपर दे रखा है ना हमारा डेटा, 650 टोटल डेटा है, तो इसको लिख लिया। तो हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट यहीं से तो निकालते थे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट यहीं से तो निकालते थे इक्वल टू करके जो आता था। लेकिन क्या इस बार ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, उसको 15% का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट होता है। तो भाई 15 हम निकालते थे तो हमको 15 तो दे ही रखा है पहले से। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 650, 19 उधर रहेगा, तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए इरेज करते हैं थोड़ा सा, तो फिर से बताएंगे, लेकिन पहले डेटा लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, प्लस 1 से जब इधर करोगे तो 19 650 माइनस एक्स, ये 19 को 650 से मल्टीप्लाई करो, 19 गुणे 650, 19 को फिर x माइनस एक्स पे करोगे तो -19x। ठीक, इक्वल टू है ये, ठीक, इक्वल टू के जो आगे होगा हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक। 15 को 650 से करोगे तो 15 गुणे 650, ये हमारा हो जाएगा, जो कि इक्वल टू के इधर आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम इरेज करते हैं और इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम इसको इरेज कर दिया, तो हम इसको लिख लेते हैं 9, जैसे 9x, ठीक है, प्लस 19x, 19 इंटू 650 माइनस 19x इज इक्वल टू 15 गुणे 650, ये हमारा हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब हो जाएगा, अब 9x है, ठीक है, अब 9x और 19x है, तो ये हो जाएगा, ये कर देगा माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पे -10x, और बचा क्या, 19 इंटू 650, तो ये 650 से 650 कट जाएगा, तो अब 19, सॉरी कटेगा नहीं, कि अभी तो यहाँ पे प्लस करना बाकी रह गया है, कटेगा कैसे, 650 गुणे 650, तो इधर हो जाएगा, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इधर 10x, उधर 10x चला जाएगा, x उधर भेज के 10x इज इक्वल टू 650 गुणे 4। ठीक है, क्योंकि 650 गुणे 15 इधर है, 650 गुणे 9 इधर है, तो जब प्लस हो उधर माइनस में जाएगा, सॉरी इसको इधर बुलाएंगे, इसको उधर भेजेंगे, 10x को, 19x माइनस में इधर हो गया था,
कितना होता था, -10x होता था, तो उसको उधर भेज दिया तो +10x हो गया, ठीक। अब इधर 15x गुने 650 प्लस में है, जब इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा। तो सोचो, 650 गुणे 19 में से हमको माइनस करना है 650 गुणे 15, तो कितना बचेगा, 650 गुणे 4 ही तो बचेगा। तो 650 गुणे 4 लिख दिया हमने, ठीक। अब ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू, यहाँ से निकल के आएगी 260। x की वैल्यू 260 आ गई, मतलब कि जो हमारा x था, जो हम x के, जिसको हमने x मान रखा था पहले डेटा को, वो 260 था, जो कि 9% के प्रॉफिट पे था। तो वही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट अरविंद सोल्ड एट 9% प्रॉफिट। तो जो 9% का प्रॉफिट बेचा गया था, उस अरविंद ने कितने क्वांटिटी बेचा था, तो हम जितना एक्स माने थे वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स कितना, 260, 260 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि 19% प्रॉफिट पे, जो दूसरा डेटा था उसमें 19% प्रॉफिट पे जो व्हीट बेचा गया था वो कितना था, तो हम 650 से जब 260 माइनस कर देंगे तो हमारा 19% प्रॉफिट पे जितना बेचा गया था वेट, वो निकल आएगा। हमसे पूछा गया 9% वाला, तो एक्स वैल्यू जितना हमें निकला वही हमारा 9% का वैल्यू हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं टाइप नंबर 9 पे। 8 नंबर का टाइप जितना क्वेश्चन था वो सब हो चुका है, अब टाइप नंबर 9 पे पहुंचते हैं। तो हम लोग आ गए हैं टाइप नंबर 9, जो कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसपी सेम। मतलब कि जब सेलिंग प्राइस कितने भी आइटम का जब सेम होगा, जैसे बोलता है कि हमने दो आइटम बेचे जिनका सेलिंग प्राइस 1500 है, दोनों का सेलिंग प्राइस 1500 है। एक को 25% लॉस लॉस पे, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे या 30% प्रॉफिट पे, तो फिर उनका ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट लॉस बताओ। जैसे हो गया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इसमें, इस तरह क्वेश्चन बनता है। टू हॉर्सेस वर सोल्ड एट 1599 ईच। दो घोड़ों को 1599 पे, मतलब दोनों घोड़ों को 15, एक घोड़ा 1599 पे, दूसरा घोड़ा भी 1599 पे, दोनों को सोल्ड किया गया है, ठीक। फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट, पहले को हमने 25% का प्रॉफिट पे बेचा है, और दूसरे को हमने 20% के लॉस पे बेचा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट क्या होगा। देखो, इसका सिंपल सा लोग बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं कि पहले 1599 लिख लेंगे, फिर उसका 25% बढ़ा, मतलब कि 125 से गुणा करके और 100 से भाग करके उसका प्रॉफिट जितना भी हुआ वो निकाल लेंगे। उसके बाद 20% लॉस हुआ, मतलब 1599 का इंटू 80/100 करके निकाल के दोनों को जोड़ के चलेंगे, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 2 करके इसका निकाल के, फिर जितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि कोई भी दो चीजें हैं इतने में बेची गई हैं जिनका सेलिंग प्राइस सेम है, और एक का प्रॉफिट परसेंट दिया हो, दूसरे का भी लॉस परसेंट दिया हो, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट दोनों दिया हो, और आपसे पूछ रहा हो कि उसका प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है। देखो, फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, बहुत आसान फॉर्मूला है। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट अगर इस तरह पूछा होगा तो 100 है, ठीक। ब्रेकेट में आपका x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 2xy हो जाएगा, अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट लॉस का, ये फॉर्मूला हो जाएगा। भाई अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो सेलिंग प्राइस अगर सेम हो तो सारी चीजों का, तो देखो, प्रॉफिट लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाओ 100, ब्रेकेट में x प्लस वाई, दूसरे प्लस 2xy। x क्या है, जो प्रॉफिट परसेंट है या फिर लॉस परसेंट है वो है। तो अभी करना कैसे होता है, देखो, इज इक्वल टू 100, हमें डेटा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। x प्लस वाई दे रखा है, ठीक है। x प्लस वाई क्या है, हमारा जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, जैसे कि क्या हो गया हमारा यहाँ पे, देखो, x क्या होगा, पहला डेटा हमारा प्रॉफिट में है, मतलब कि प्लस रखेंगे, 25 को हम प्लस रखेंगे यहाँ पे। लेकिन दूसरा डेटा हमारा लॉस है, मतलब कि हम इसको माइनस में रखेंगे, मतलब हम यहाँ -20 कर देंगे y की जगह। फिर प्लस 2 इंटू एक्स, हमारा क्या है, 25 प्लस में है, लेकिन ये हमारा माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहेगा बट माइनस में जाएगा, -20, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ पे, अपॉन में 200 प्लस एक्स हमारा कितना है, 25 है, प्लस वाई है लेकिन हमारा लॉस में है, तो -20 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे डायरेक्टली, 5 हो जाएगा तो इधर 500 हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा 500, लेकिन माइनस में रहेगा तो -1000 हो जाएगा। जब प्लस यहाँ पे है, देखो, 25 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, बताओ, 5000 हो जाएगा। लेकिन 5000 तो माइनस में होगा ना, सॉरी 500 हो जाएगा।
बट 500 क्या होगा, 500 हमारा तो माइनस में होगा, 500 माइनस में होगा, 500 माइनस में होगा तो 2 से गुणा करोगे तो माइनस 1000 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे हो गया -1000 ब्रैकेट में, अपॉन में 200 में 25 जोड़ो 225, 20 माइनस हो तो 205, अपॉन में क्या बचा हमारा 205। अभी 500 में प्लस माइनस करेंगे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा। जब 500 में 1000 माइनस होगा तो कितना होगा, प्लस 500 में जब -1000 होगा तो -500 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो इधर आपने इस तरफ समझाता हूँ, -500 अपॉन में 205। ऊपर का डेटा माइनस में है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है। वही अगर प्लस में होता तो हम क्या कहते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये कट के हो जाएगा -100/41, जब आप इसको 5 से काटोगे तो भाई देखो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इतना परसेंट डायरेक्ट 10% में आता है, तो इतना परसेंट हमको लॉस हुआ है। परसेंट कितना क्या पूछा था, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, तो हमारा ओवरऑल क्या निकल के आया, -100/41% का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो गया क्वेश्चन पहला वाला, टाइप 9 का। तो और इसका एक और क्वेश्चन, एक ट्रिक है, ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे बट इसका एक और ट्रिक है जो इस पे क्वेश्चन पे लागू नहीं होगा लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन पे बनेगा। इसी में समझा देता हूँ कैसे होगा, वो समझा देता हूँ इसी में, एक मिनट। जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में डेटा जो दिया हुआ है, जैसे इसमें 25% प्रॉफिट हुआ है, उसमें 25% लॉस हुआ है, ओ सॉरी 25% प्रॉफिट 20% लॉस, तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस का डेटा है 20% और 25%, वो अलग अलग है, तो हम इसमें नहीं लगा सकते हैं कोई फॉर्मूला। लेकिन अगर भी कोई भी डेटा ऐसा क्वेश्चन है कि 2 हॉर्सेस वर सोल्ड एट एसपी, जहाँ पे सेम दिया होगा और फिर बोला होगा कि 25% पे प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 20% का मान लो दिया होता है क्वेश्चन पे, 20% का प्रॉफिट हुआ है और 20% का लॉस हुआ है, या फिर 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि दोनों डेटा सेम होता, परसेंट जो है हमारा लॉस है प्रॉफिट सेम होता, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे, हम लोग ये करते हैं कि इसको रेस करते हैं, वहां पे क्या होता है, एक मिनट, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोलता, तो अगर ऐसे दूसरा डेटा देता है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों सेम होता, एक को 20% प्रॉफिट हुआ है, एक दूसरे में 20% लॉस हुआ है, मतलब 20 ही 20 है, सेम है, तो क्या करते, 20 का हम स्क्वायर करके 100 से भाग कर देते हैं। और अगर कभी भी ऐसा दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो जिसका ईच मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो, और एक में 20% मतलब डेटा कोई भी हो, 25 30 35 दोनों सेम हो, अगर एक में 35% प्रॉफिट हो रहा है, 35% दूसरे में लॉस हो रहा है, फिर एक में 40% प्रॉफिट और दूसरे में 40% लॉस हो रहा है, अगर ऐसा डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा में क्या होगा आपका, कि आपको मतलब कि हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर कभी भी प्रॉफिट परसेंट दोनों लॉस और प्रॉफिट का सेम रखा है और इसकी जो है आर्टिकल सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो हमेशा आपको प्रॉफिट हम नहीं होगा, कभी भी हमेशा आपको लॉस ही होगा। तो लॉस कैसे निकलेगा, कि 20 दिया हुआ है, दोनों में 20 सेम है, तो 20 का स्क्वायर करके 100 से भाग कर देंगे। अगर 40 दिया हो तो 40 का स्क्वायर करके 100 से भाग कर देते। ठीक, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, 400 को जब 100 से भाग करोगे तो 4%, मतलब 4% आपको लॉस हुआ है। हमेशा डेटा लॉस में निकल के आएगा, अगर कभी भी डेटा सेम मतलब 20% दिया हुआ है या फिर, तो हमेशा आपको लॉस ही होगा। और अगर यहाँ प्रॉफिट दिया होता 20%, तभी आप तब आपका प्रॉफिट हो जाता। जैसे 20% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, दूसरा भी 20% प्रॉफिट हुआ होता, तब आपका जो 4% निकल के आता वो आपका प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन अभी यहाँ पे 20% प्रॉफिट है, लेकिन वहां पे 20% लॉस हो गया है, तो आपका हमेशा डेटा जो है अगर ऐसा कभी दिया होगा सेम होगा, तो हमेशा आपका लॉस होगा। 20 का स्क्वायर करके 100 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%, जो कि लॉस हो जाएगा। तो चलिए टाइप नंबर 9 भी खत्म होता है। अब टाइप नंबर 10 जो है कल दूसरी तीसरी वीडियो में आएगी। टाइप नंबर 10 11 12 13 चार टाइप बचे हुए हैं टोटल, वो चारों टाइप आपको कल तीसरी वीडियो में आ जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आज हमने कवर किया 7 टॉपिक, 8 और 9, ये तीनों टॉपिक कवर हो गए हैं। पहले वीडियो में 6 टॉपिक कवर थे, मतलब हम लोग के 9 टॉपिक खत्म हो गए हैं पूरी तरीके से, एकदम धूम मच गई है, कुछ बचा नहीं है। अब 4 टॉपिक और बचा है, चारों टॉपिक को हम तीसरी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे तीसरी वीडियो में।